यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो जद्दोजहद करती हुई नजर आई कि कैसे भी करके वह एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी आलाकमान ने कई बड़े अहम फैसले लिए जब बीते पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और उन राज्यों में एक राज्य राजस्थान भी रहा, जहां पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन जब बात आई मुख्यमंत्री पद की कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री पद किससे सौंपा जाएगा, तो देखा गया साफ तौर पर कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पद नहीं सौंपा गया। अब ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य क्या कुछ होगा, क्योंकि कयास अटकलें ये भी तेज हुए कि लोकसभा चुनाव जब होंगे तो लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम भूमिका में वह नजर आ सकती हैं। दावे और यहाँ पर अटकलें ये तक तेज हो गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी नजर आ सकती हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर एक बार फिर से कयास और अटकलें तेज हो चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जब 4 जून को सामने आए, तब देखा गया कि बीजेपी में कई अहम फैसले लिए गए। देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनकी कैबिनेट का गठन भी किया जा चुका है। उनकी कैबिनेट में कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया जद्दोजहद करती हुई नजर आई, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए भी। दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद हैं और झालावाड़ से उन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल करके ये कोशिश की कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अटकलें और कयास ये तेज हैं कि बेटे को तो वह मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दिला पाए, लेकिन बीजेपी में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी, अहम भूमिका में जरूर देखा जा सकता है। और ऐसे में अब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आखिरकार इस पद पर इस बार किसकी ताजपोशी होगी, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लंबे वक्त तक नजर आए हैं, जेपी नड्डा को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी देते चले कि न सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो उभर कर सामने आ गए हैं और इन नामों को लेकर देखा जा रहा है साफ तौर पर कि यहाँ पर मांग उठती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन दिनों वसुंधरा राजे क्या कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि 18वीं लोकसभा के लिए जो इस बार चुनाव हुए, इन 18वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की, तकरीबन 241 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई, विपक्ष को वह मात देती हुई नजर आई है। एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, बहुमत से दूर नजर आई और ऐसे में पीएम मोदी की कैबिनेट का गठन हुआ और इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को जगह नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट है, इसमें बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी ने जिस तरह से अपने पास रखे हैं, इसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को भी जगह मिली। इसके बाद सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की कमान लेकर संगठन को मजबूत यहाँ पर करती हुई नजर आएगी और अब यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा अगला अध्यक्ष। तो इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर का नाम है जो पहले नंबर पर है, दूसरा नाम है यहाँ पर महासचिव सुनील बंसल का जो चर्चा में है और तीसरा नाम जो उभर कर सामने आया वो राजस्थान से ही वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम उभर कर सामने आया है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नाराजगी को जग जाहिर करती हुई नजर आई है, लेकिन क्या इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पद मिल पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं ये मांग किस तरह से उठती हुई नजर आई है। अमिताभ चौधरी नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और वह लिखते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कि राजस्थान की राजनीति का सितारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही भाजपा की कद्दावर नेता महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। उन्होंने इस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अपनी बात रखी है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। मालूम हो कि वसुंधरा राजे सिंधिया को
लेकर मांग ये भी उठी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव भी उन्हें लड़ने चाहिए या फिर लोकसभा का स्पीकर उन्हें बना देना चाहिए। ये तमाम अटकलें और कयास बीते पिछले लंबे वक्त से होते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मांग उठती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया हाल ही में दिल्ली पहुंची। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए, जीत हासिल बीजेपी ने की, उस वक्त भी वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर से दिल्ली तक का रास्ता नापती हुई नजर आई और एक बार फिर से वह दिल्ली पहुंच गई और उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया पर ही इन तस्वीरों को साझा किया और इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसके बाद से ही कयास और अटकलें तेज हो गई। दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात डंकी की चोट पर रख रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी जो मुलाकात हुई उसको लेकर उन्होंने बात रखी। दूसरी ही तरफ वह कुछ साधु संतों से भी मुलाकात कर रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि वह अपने पोस्ट पर लिखती हैं बीते कल कि आज भगवान शिव की नगरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में स्वामी चित्तानंद जी महाराज के दर्शन पाकर हृदय आनंदित और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। साथ ही पूज्य मुरलीधर जी महाराज के श्रीमुख से प्रभावित हो रही श्री राम कथा को सुनने का अवसर मिला और गुरुजी व अन्य संतों से आशीर्वाद भी मिला। वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस तरह से अपनी बात रखी। अब दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जब आश्रम पहुंचती हैं तो मंच से भी उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ राजे कहती हैं, देखिए जरा। महाराज जी, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर ये उतार चढ़ाव आते ही हैं। आप अपना हाथ हम सबके सिर पर रख दो, हमारे दिल के अंदर भी वो शांति पैदा कर दो। हम लोगों के ऊपर अपना प्यार बरसा दो। और जैसे अभी आपने कहा वो 2 चांद की बात आप कर रहे थे, वो दूसरा भी हमें मिल जाएगा, ये मुझे विश्वास है। परंतु आपका सानिध्य दोनों का हमें मिलता रहे। आज मैं दिल से बोल रही हूँ महाराज, मैं कोई सोच करके नहीं बोल सकती, क्योंकि ये क्या है, राजनीतिक के लोग जो होते हैं उनको आदत दिलाई जाती है कि अपने दिल का मत बोलना। ये सब लोग जो बैठे हुए हैं वो कैसे हाथ में आएंगे? दिल से नहीं बोलना है, हमको सोच विचार करके बोलना है ताकि आप हमसे दूर नहीं जा सकें। आज वो बात नहीं हो सकती महाराज, दिल की बात आप लोगों के सामने हो जाती है, जो अंदर है वही आता है। और मुझे मालूम ये है कि ये तो दिखने वाली दुनिया है। आज इस गंगा के तट के किनारे, आपके इस आश्रम के अंदर, आप दोनों के सानिध्य में हर एक के मन में ये पैदा हुई होगी, चाहे कितने भी छोटे लेवल पे होगी, परंतु सबने अपने मन के अंदर ये छोड़ दिया है कि आज हम आए, हमने इनके चरणों में अपना ये सब छोड़ दिया। इन्होंने हमारे दिल और जीवन के अंदर ठंडाई छिड़क दी और उस ठंडाई को लेके, उस प्यार को लेके, उस आशीर्वाद को लेके हम यहाँ से जाएंगे। यही आशीर्वाद आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबके बीच में बांटने की कोशिश करें। जातियों के बीच में जो लड़ाइयाँ, जो एक दूसरे के बीच में दीवारें, इन सब चीजों को आखिर में जब ईश्वर के सामने अपन जाते हैं तो कोई पूछता तो है नहीं, तुम कौन से जात के हो, तुमको इस गेट में से जाना है या इस गेट में से जाना है, सब उसी गेट में से निकलोगे। इसलिए वो प्यार एक दूसरे के बीच में बांटना हमारे लिए अनिवार्य है, हम उसको ध्यान दें। और जो महाराज जी ने कहा है, अपने चारों ओर वातावरण को ठीक करने की कोशिश करें। गंदगी अगर है तो कोई एक पैकेट अपने सामने खड़ा है तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर हमने उसको उठा लिया। अगर कहीं गंदगी है, अगर हमने अपने हाथों से उसको हटा दिया तो हम छोटे नहीं होंगे। उस पर्यावरण को अगर हम ठीक कर सकते हैं, 4 पेड़ अपन लगाकर उस पौधे को बड़ा कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमने अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया। तो आपने देखा कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी बात रखी। अब यहाँ पर सवाल यही उठ जाते हैं कि आखिरकार बीजेपी आला कमान का फैसला क्या कुछ होगा। क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंप दिया जाएगा
या फिर नहीं? क्या बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया किसी अहम भूमिका में नजर आती हैं या फिर उन्हें वाकई में पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि बीते पिछले समय में देखा गया है कि राजे किसी भी अहम भूमिका में नजर नहीं आई। पीएम मोदी की रैली तक में भी वह शामिल होती हुई नहीं देखी गई, कई अधिकार वह निभाती हुई तक नजर नहीं आई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया पर बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या कुछ होता है। क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि राजस्थान में जिस तरह से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने पहले जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी महज 11 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने ही खेमे में पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश में नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।